हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा चैप्टर वन क्लास 6 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स चल रहा है, जिसमें हमारी 4 वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आज हम करेंगे फिफ्थ वर्कशीट। मोर अबाउट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। हमने लास्ट वर्कशीट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स करी थी। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कंसिडर द नंबर्स 3, 4, 5। ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 4। तो क्या है कि अगर जो नंबर 5 है, होल नंबर 5 है, जो ब्रैकेट में अंदर नंबर्स दिए गए हैं 3 प्लस 4, तो ये जो 5 है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इनको सिंपली करें तो क्या आंसर आएगा? आंसर सेम आएगा, 4 5 6 7। ठीक है, 5 7 ज़ा 35। मल्टीप्लाई 3 एंड 4 सेपरेटली बाय 5 एंड देन ऐड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या है, 5 पहले क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। जो हमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर दिया गया है उसको हमने जो अंदर ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने भी नंबर्स है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर्स है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 इंटू 3, 5 प्लस 5 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, 3 इंटू 5, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 3 जार 15 प्लस 5 4 जार 20 इज इक्वल्स टू 35। दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। जो बाहर नंबर है हमें उनको अंदर वाले नंबर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे सबके साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा। ए इंटू बी प्लस जो भी साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन भी हो सकता है। ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ अगर अंदर ब्रैकेट में प्लस और माइनस का साइन होगा तभी यूज होगी। अगर सपोज अंदर मल्टीप्लाई का साइन है तब ये प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। सिर्फ 2 ऑपरेशंस के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होगी। कौन कौन से? प्लस एंड माइनस के लिए। इट इज यूजफुल फॉर मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूजफुल है। So worksheet 5, fill in the following blanks by using different properties of multiplication. हमें क्या दिया गया है? 52 इंटू ब्रैकेट 63 प्लस 37। हमने क्या प्रॉपर्टी की है कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है हमने उसको अंदर जो ब्रैकेट में नंबर दिए गए उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। 52 इंटू 63, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 63। जो भी साइन है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा। यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। 52 इंटू 37, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 52। 297 इंटू डैश प्लस 43 इक्वल्स टू 297 इंटू 88 दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 88। तो यहाँ पे क्या बन गया? 297 इंटू 88, 297 इंटू 43, यहाँ पे आ जाएगा 43। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका। डैश इंटू 84 प्लस 16, डैश इंटू 84 प्लस 16 इक्वल्स टू 36 इंटू 84। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 36। 36 इंटू 84 प्लस 36 इंटू 16, 218 into 94 is equals to 218 into dash minus 218 into 6। ठीक है, इसमें क्या है? हमें ब्रैकेट वाला कुछ नहीं दिया, तो क्या करेंगे? हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे। कैसे? 94 दिया है हमें, ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? 100 माइनस 6, 100 माइनस 6। सो 218 इंटू 100 माइनस 218 इंटू 6।
ठीक है, 6 हमें ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब कि एक नंबर तो 6 है, ठीक है, दूसरा क्या आ सकता है 100 माइनस 6 94 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 100। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है 778 इंटू 994 इज इक्वल्स टू 778 इंटू 1000 माइनस 778 इंटू डैश माइनस 778। इसका क्या मतलब है, 778 तो सब में है, ठीक है, इसका मतलब ये अब 994 को हमने चेंज करना है। उन्होंने बोला है कि ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर आएगा वो 1000 होगा, ठीक है। अब हमने इसको कुछ माइनस करके 994 बनाना है, ठीक है। लास्ट वाले नंबर पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1000 में से एक 1 माइनस हो गया, और क्या माइनस करेंगे 1000 में से कि हमारे पास 994 बन जाए, दैट इज 5। तो ये हमारा आ गया 1000 माइनस 5 माइनस 1, 778 इंटू 1000 माइनस 778 इंटू 5 माइनस 778 इंटू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम। 125 इंटू 488 इंटू 8, हमने इनको पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज का क्या मतलब होता है कि इनकी हम सीट चेंज कर सकते हैं, जैसे 8 लास्ट पे दिया है, इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे, ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि कुछ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जीरो वाली वैल्यू बन जाए, जीरो वाला कोई नंबर बन जाए, इससे हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। अगर हम 125 और 8 की ग्रुपिंग करेंगे, 5 8 ऑफ 40, इसका मतलब कि यह जीरो वाला नंबर बन रहा है। 5 8 ऑफ 40, 8 2 16, 17 18 19 20, 8 1 8 9 10। सो ये क्या बन गया 125 इंटू 8 इंटू 488, ये बन गया 1000 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 488 इज इक्वल्स टू 488। कितने जीरो हैं 1 2 3, तो ये बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 625 इंटू 25 प्लस सॉरी इंटू 20 इंटू 4। हमने ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि हमारे पास जीरो वाला कोई नंबर बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 को 4 के साथ ग्रुपिंग करें, 5 4 ज़ा 20, इसका मतलब जीरो वाला कोई नंबर, तो 25 की 4 साथ करेंगे, 625 की 20 साथ करेंगे। 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 6 2 ज़ा 12। तो ये क्या बन गया 0 0 5 2 1, 1 2 5 0 0। 125 को 4 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 1 ज़ा 4 5। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सॉरी 125 नहीं है 25 है, तो ये बन गया हमारे पास 100। तो अब हम 12,500 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 125000। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है 16 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 625। अगर हम 16 की 625 के साथ ग्रुपिंग करेंगे, 5 6 ज़ा 30, ये जीरो वाली एक नंबर बन रहा है। अब 125 को 8 के साथ ग्रुपिंग करेंगे, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अगर हम 16 की 125 साथ करेंगे तब भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन 16 इंटू 625 इंटू 125 इंटू 8। सो 16 को 625 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 6 6 ज़ा 36 37, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, 0 10 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। तो ये क्या बन गया 10,000, ठीक है। 125 को 8 साथ करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20, 8 1 ज़ा 8 9 10। तो ये बन गया 1000। तो आंसर क्या आएगा 1, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 20 इंटू 9
1975 इंटू 5, तो हम 20 की 5 साथ करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। 20 इंटू 5 इंटू 1975 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 500, तो ये क्या आ जाएगा 1975 इन 0 इसका ई पार्ट है 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40, 25 की 40 के साथ ग्रुपिंग करेंगे, 125 की 8 साथ ग्रुपिंग करेंगे। 125 इंटू 8, 25 इंटू 40, 125 को 8 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, 25 इंटू 40 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1000। सो आंसर क्या आ गया 10000000। इसका एफ पार्ट है 200 इंटू 625 इंटू 16 इंटू 50, 200 की 50 के साथ ग्रुपिंग करेंगे एंड 625 की 16 के साथ। 625 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जार 30, 6 2 जार 12, 13 14 15, 6 6 जार 36 37, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 6 1 जार 6, 0 10 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, तो ये क्या बन गया हमारा 10,000, सॉरी 10,000। तो यहाँ पे एक 0 और आनी थी, ठीक है। तो ये आ गया 1000000000, ठीक है। 4 इसकी 4 उसकी।